दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरा बेटा ससुराल जाकर तेरे माँ बाप की सेवा कभी नहीं करेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सीरियस पापा को मेरी जरूरत है, फिर यहाँ है क्या जिसका मोह है तुम्हें? मंजूषा अपने पति से बोली, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो पर मैं नहीं जाऊंगा। सीरियस सपाट लहजे में बोला, सीरियस मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की बीमारी में इतनी सेवा की, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट में भी जी जान से सेवा की। अब मेरे पापा को थोड़ी सी हमारी जरूरत है, मान जाओ ना प्लीज। मैं अकेली बच्चों के साथ जाऊं, ये क्या पापा को गवारा होगा? मंजूषा प्यार से बोली, मेरे मम्मी पापा का तुमने जो भी किया वह फर्ज था तुम्हारा। तुम बहू हो, किसी दामाद का फर्ज नहीं होता अपने सास ससुर का करना, ये सिर्फ बहू का फर्ज होता है। अब मुझे इस टॉपिक पर बहस नहीं चाहिए, मेरा जब मन होगा तब सोचूंगा मैं वहाँ जाने की। सीरियस ने दो टूक कहा और बाहर निकल गया। ये है सीरियस और मंजूषा, 20 साल से शादीशुदा हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, बेटी कॉलेज में और बेटे ने इसी साल 12वीं के पेपर दिए हैं। सीरियस के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और भाई को कोई मतलब नहीं उससे। मंजूषा के परिवार में उसका एक बीमार भाई और पिता है। माँ की मृत्यु अभी 4 साल पहले ही हुई है। मंजूषा के पापा जीवन की सांझ में चाहते हैं कोई अपना साथ हो जिससे उन्हें अपने बेटे की भी चिंता ना रहे, इसलिए उन्होंने मंजूषा से उनके साथ आकर रहने की पेशकश की। सीरियस की कोई खास नौकरी भी नहीं, घर भी किराए का है तो जाने में हर्ज भी नहीं, पर सीरियस जिद पर अड़ा है। जबकि मंजूषा ने अपने सास ससुर की हमेशा सेवा की, अब जब उसके पापा को जरूरत तो सीरियस मुंह मोड़ रहा है। हे ईश्वर, तूने एक बहू और पत्नी के हिस्से सारे फर्ज ही क्यों लिखे? एक बहू बेटी बन सकती है तो एक दामाद बेटा क्यों नहीं? मंजूषा ये सोचते हुए रोने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मंजूषा की बेटी का कॉलेज पूरा हो गया और बेटा फाइनल ईयर में आ गया। इस बीच मंजूषा ने सीरियस को बहुत समझाया अपने मायके चलने को, यहाँ तक कि उसने भी कहा कि मायके के पास घर ले लेते हैं जिससे पापा की भी देखभाल हो जाएगी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। मंजूषा के बच्चों ने भी पापा को बहुत समझाया पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बच्चे अभी पैरों पर खड़े नहीं थे अपने जो वो कोई फैसला लेते। हेलो बेटा, तुम्हारे पापा को माइनर सा अटैक आया है। एक दिन मंजूषा के पास उसके पापा के दोस्त का फोन आया। अंकल पापा ठीक तो है ना? मंजूषा ने चिंतित तो पूछा। फिलहाल वह ठीक है पर तू अब देर मत कर, आ जा यहाँ। अंकल ने ये बोल फोन रख दिया। मंजूषा रोने लगी। क्यों एक बेटी इतनी बेबस हो जाती है कि अपने जन्मदाता के लिए कुछ नहीं कर पाती है? उसने खुद से सोचा, नहीं मैं बेबस नहीं हूँ। एक औरत जब घर संभाल सकती, बच्चे पैदा कर सकती, उनकी अच्छी परवरिश कर सकती है, यहाँ तक कि अपने ससुराल के हर फर्ज निभा सकती हैं, तो अपने जन्मदाता के लिए ये बेबसी क्यों नहीं हूँ मैं बेबस? उसने खुद से कहा और अपना व बच्चों का सामान पैक
करने लगी। सीरियस में पापा के पास जा रही हूँ बच्चों को लेकर। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं 3 महीने का वक्त देकर जा रही हूँ। इस बीच फैसला ले लेना। वहाँ आओगे तो तुम्हारा स्वागत है और नहीं भी आना चाहो तो तुम स्वतंत्र हो। सीरियस के आने पर मंजूषा ने अपना फैसला सुना दिया। तुम शेरे कुछ बोलने को हुआ तो मंजूषा ने हाथ के इशारे से शुभ करवा दिया। बस सीरियस मेरी कैब आ चुकी है, मैं चलती हूँ। उम्मीद है तुम फैसला जल्दी लोगे। एक बहू के फर्ज बखूबी निभाए मैंने, अब एक बेटी का फर्ज निभाना है जिसे निभाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंजूषा बोली और बच्चों को साथ ले निकल गई। ट्रेन में बैठी हुई मंजूषा अपने बचपन की यादों में खोई थी कि अचानक एक स्टेशन आया और गाड़ी रुक गई। मंजूषा ने बाहर झांककर देखा, एक लड़की अपने बूढ़े बाप का सहारा बनी उन्हें सीढ़ियों पर सहारा दे ले जा रही है। बेटा तू खुद बैसाखियों पर है, मुझे कैसे सहारा देगी? उस लड़की का पिता उससे बोला। पापा कोई बैसाखी एक बेटी को उसके पापा को सहारा देने से नहीं रोक सकती। आप चिंता मत करो, वह लड़की हंसकर बोली और धीरे धीरे उन्हें सीढ़ियां पार करा दी। पापा आपकी बेटी भी अब तक अपाहिज थी जो दूसरों की बैसाखियों के सहारे थी, अपना फैसला खुद नहीं ले पा रही थी। आज उसने अपनी बैसाखी छोड़ खुद से चलना सीख लिया है और वो आ रही है आपके पास, अपने जन्मदाता के पास।